हेलो एवरीवन, माय नेम इज एस.के. मिश्रा। स्वागत है सबों को मेरे चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विथ एस.के. मिश्रा सर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात तथा समानुपात चैप्टर को देखेंगे। इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है, तो आइए शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है इसका। रेशियो मीन्स अनुपात, अनुपात एवं समानुपात। देखो ऊपर में लिख दिया हिंदी मीडियम वाले के लिए। अनुपात क्या होता है? दो लाइक थिंग में हम कंपेयर करते हैं। याद रखना, लाइक थिंग्स हो, ऐसा नहीं कि हम केजी और मीटर में कंपेयर करेंगे तो ये रेशियो नहीं होगा। केजी है तो केजी नहीं रहेगा, रुपया है तो रुपया नहीं होगा। लाइक थिंग का कंपेयर जब हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड रेशियो। मान लो, अच्छा रेशियो को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इस ढंग का, जैसे सेमी कॉलम दो बिंदु देते हो उसी ढंग से रेशियो को हम लोग दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A:B, A अनुपात B, A रेशियो B, या सिंपल में A:B भी हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। एक स्कूल में बॉयज का नंबर है 400 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 300, 300 है। देन रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉय विल बी, व्हाट विल बी द रेशियो? तो हम लोग डिवाइड करते हैं, याद रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बच्चों, याद रखना, हमेशा यहाँ देखना कि किसका रेशियो जो निकालना है किसको पहले बता रहा है। यहाँ कह रहा है गर्ल्स एंड बॉय, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ बॉय होगा। लेकिन यदि कहता है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉय, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल, तो याद रखना होगा पहले नंबर ऑफ बॉयज देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉय कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स बाय नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 300 बाय 400। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4, जिसको कि लिखेंगे 3:4 या 3:4, 3:4। क्यों? क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ता है। 300 अनुपात 400 कभी भी सही नहीं होगा। इसको सिंपल करके लिखेंगे, जितना कट सकता है 3:4 होगा। तो दो चीज हमेशा याद रखना रेशियो के लिए कि लाइक थिंग में ही कंपेयर होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या है कि ये सिंपल रेशियो में हमेशा कन्वर्ट करके ही हमको जवाब देना है, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि दो रेशियो दिया हुआ है, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना टॉपिक। कंपेयर कैसे करते हैं रेशियो को? तुलना कैसे करते हैं? कंपेयरिंग ऑफ टू रेशियो, टू रेशियो, दो अनुपात दिए हुए हैं। कहेगा कौन अनुपात, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? बहुत आसान ट्रिक है, सारा कुछ भूल जाओ जो तुमको मूल मंत्र दे रहे हैं उससे आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखो, मान लो कहेगा 7:8 और 15:21, विच वन इज ग्रेटर? कौन से ज्यादा बड़ा है आप बताइए। बहुत आसान, चुटकी तुम कर दो। कैसे? देखो, इसमें क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इंटू फोर्थ, प्रोपोर्शन में भी काम देगा ये, याद रखना। ठीक, 7:21, 7:21, और यहाँ करो, और दोनों बीच वाला बचा है 8:15, 21 सत्ते 147, और 15 120। विच वन इज ग्रेटर? 147 इज ग्रेटर, 147 इज ग्रेटर, वेरी इजी। 120, तो किधर वाला ज्यादा हुआ? इधर वाला ज्यादा हुआ, तो ये रेशियो बड़ा होगा। तो हम लोग लिख देंगे इजी 7/8, इजीली लिख देंगे ग्रेटर देन 15/2। कोई क्या दिक्कत है इसमें? बहुत आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, याद रखना कैसे कंपेयर करते हैं। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे, कंपेयर जो हम कर लिए कि कोई भी बराबर एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा ये ध्यान देना बच्चों कि जब देखो मिटा दे रहे हैं, नोट नहीं करोगे घाटा लगेगा। खास करके हिंदी मीडियम वाला बहुत कम वीडियो मिलता है। एक चीज याद रखो कि जब कोई मनी अमाउंट दिया हुआ है, कहता है कि दो को मिलकर के बिजनेस किया, दो मिलकर बिजनेस किया, साल के अंत में उसको मान लो साल के अंत में 50,000 फायदा हुआ, ₹50,000। ए और बी, ए एंड बी, ए और बी मिलकर के फायदा स्टार्ट किया बिजनेस, जिसको साल के अंदर 50,000 फायदा हो। देखो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कैसे बनाओगे वो भी बताते जाएंगे। इसको हमको सिंपल दे देगा, मान लो कहेगा कि नहीं, इसको आप क्या करिए
7:3 के रेशियो में बांटिए। ए का 7 पार्ट और बी का 3 पार्ट। या इसको और ट्विस्ट कर सकता है, कहेगा ए का जो पूंजी था, ए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो था 7,000, ओके नहीं 70,000, सॉरी इतना कम नहीं होगा, 70,000, और बी का था 30,000। ए लगाया 70,000, बी लगाया 30,000। तो अब बताइए कि जो शेयर होगा प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट है रेशियो का। इसी से रेशियो का सबसे बड़ा फायदा है। रेशियो हम जानेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम बता रहे हैं। अब लेकिन देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है बच्चों। अभी तो हम बताएं कि रेशियो हमेशा सिंपल में व्यक्त किया जाता है कि 4 जीरो यहाँ पर भी है, 4 जीरो यहाँ पर है, क्या होगा 7:3। देख लो 7:3, तो घबराना नहीं है। अब क्या करना है, ए का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो दोनों रेशियो को जोड़ो। 7 + 3 कितना हुआ 10। अब ए का कितना शेयर है 7 बाई टोटल कर दो 10 इंटू कितना को बांटना है 50,000 को। वेरी सिंपल, 1 0 कैंसल आउट, 7 5 जा 35। इसको कितना हो जाएगा 35,000 रुपया का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 50,000 में। बी को कितना मिलेगा, बी का शेयर कितना है 3, टोटल कितना है 10, कितना को बांटना है 50,000। 1 0 कैंसल आउट, ₹15,000। देख लो जोड़ करके 15,000 और 35,000 हो गया, 50,000 बढ़ गया। दोनों को किस रेशियो में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, या नहीं तो जो रेशियो दिया हुआ 7:3। वेरी सिंपल। क्या समझे यही ना कि हम लोग रेशियो में सबसे पहले लाइक थी कोई कंपेयर करते हैं, सिंपल में बदलते हैं इसको। दूसरा है कि जब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे रेशियो को, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब उसके बाद हम लोग किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को हम कैसे किसी दिए हुए रेशियो में डिवाइड करें। देखो हम हमेशा याद रखो, मेरा जो वीडियो रहेगा SC, SC, CBSE और स्टेट बोर्ड तीनों के लिए रहेगा, बराबर इक्वल बेनिफिटेड होंगे सब। इसलिए अच्छा से इसको देखिए, मेरा लाइक करिए, सब्सक्राइब किए। यदि पसंद आता है तो भी सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले तो आपके पास पहुंचेगा और हमको हौसला बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और भी बहुत सारा वीडियो मेरा आएगा। अब देखो, अब हम लोग इसको जान लिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर तुम्हारा हो गया रेशियो का पार्ट। अब इधर चलते हैं प्रपोर्शन क्या है, समानुपात। समानुपात मतलब प्रपोर्शन। व्हाट इज प्रपोर्शन? जब दो रेशियो को हमको कंपेयर करना रहता है, जैसे दो फ्रेंड है, उसके पास कुछ पैसा है, दोनों का दूसरा ग्रुप है, दो फ्रेंड का उसके पास भी कुछ पैसा है, तो हम जानने पता करना चाहेंगे किसके पास अधिक पैसा है, या क्या दोनों का इक्विवेलेंट है। चारों के पास जो दिया है रुपया है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कहते हैं समानुपात में दो रेशियो को कंपेयर करना। जैसे मान लो दिया हुआ है, पहला रेशियो है A:B, प्रोपोर्शनेट। देखो दो को रेशियो बीच में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट या समानुपात, हिंदी में समानुपात कहते हैं। इक्वल्स टू C:B। बहुत ट्रिक है इसका, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत सारा नियम, बहुत सारा कानून दिया रहेगा बुक में, लेकिन सब भूल जाओ। बहुत आसान सा है, गलत भी नहीं होगा एग्जाम में, याद रखना। क्या करना है इसको कि आप फर्स्ट इंटू, इसमें हम लिखे थे फर्स्ट इंटू फोर्थ, याद रखना। क्या करोगे, फर्स्ट यहाँ लिख देता, फर्स्ट इंटू फोर्थ करो, एंड थर्ड इंटू सॉरी सेकेंड इंटू थर्ड करो। यदि इक्वल आता है देन दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अब हम लोग देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई। 3:4 एंड याद दे दिया तुमको और ये दे दिया तुमको कुछ भी मान लो, या मान लो इसमें 5 और ये मान लो तुमको दे दिया है 5 और ये दे दिया 4। ठीक है, अब देखो हमको वही नियम रूल लगाएंगे और देखेंगे इक्विवेलेंट है कि। तो तुलना करो, पहले मल्टीप्लाई करो। 5:4 कितना होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ 20 और
ये 4 इंटू 5 कितना होगा 20, दोनों 20 आया, इसीलिए ये इक्विवेलेंट होगा। तो इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान है। प्रोपोर्शनल में ऐसा ही पूछता है कि बताइए कि रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं है कि नहीं है। ये कैसे आप जानेंगे कि कोई रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। बस बहुत आसान है, इक्विवेलेंट है। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इंटू 4 एंड 3 इंटू 2 इंटू 3। यदि इक्वल आ गया तो प्रोपोर्शन इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समतुल्य। याद रखें, भूल गए थे बताना हिंदी में। अब हमको एक चीज और है इसका टॉपिक, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हम लोग इसका उपयोग करके भी सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं एकिक नियम। एकिक नियम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिख देता हूँ, वो लिखा रहता है कि मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा सा कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन एप्पल या बनाना इज इक्वल्स टू वे लिखो। वे ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल्स टू 2.4 kg। देन हाउ मेनी bananas will weigh in 10.2 kg। कुछ भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, गावा हो सकता है, एनीथिंग। हम कैसे बनाएंगे, देखो यूनिटरी मेथड का यूज। यूनिटरी मेथड में हमेशा पहले एक के लिए निकालते हैं, एक के लिए निकालते डिवाइड होता है, फिर जितना के लिए कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, वेट ऑफ 1 डजन बनाना इज 2.4 kg। हाउ मेनी बनाना विल वे ऑफ 10.2 kg। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लिखे। यस, ठीक है। अब देखो एक डजन में कितना बनाना होता है, याद रखना 12 बनाना। तो वेट ऑफ 12 बनाना इज इक्वल टू 2.4 kg। तो एक बनाना, एक का निकल जाएगा, कितना निकलेगा 2.4 इंटू 12 इज इक्वल टू 0.2 kg। अब कह रहा है कि बताइए क्या बताना है, 10.2 kg में कितना बनाना होगा। तो हम लोग उल्टा करके लिखेंगे। अब क्या, सिंस 0.2 kg वे 1 बनाना, देयरफॉर 1 kg में कितना होगा 1/0.2। देयरफॉर 10 कितना दिया हुआ है 10.2 kg में कितना होगा 1/0.2 इंटू 10.2। इसको कटा लेना, आएगा 52 बनाना। क्या होगा 52 बनाना आंसर। तो इसी ढंग से हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस ढंग से इतना ही चीज इसमें है मुख्य रूप से। आप इसको देखिए, बनाइए, कमेंट करिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट करिए, उसको हम उसका जवाब देंगे। और हमेशा मेरा इम्प्रूवमेंट रहेगा वीडियो में, आप लोग पाइएगा। अच्छा से अच्छा बनाएंगे, दोनों सभी बाईलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।